नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक के कई सवाल हमारे पास आए थे और हमने जरूरी समझा कि इस टॉपिक पर वीडियो आप सभी तक पहुंचाएं। टॉपिक है दोस्तों ऑटोमेशन। जी हाँ, वेबसाइट ऑटोमेशन। आजकल कई ऐसे सारे वर्ड जो है, मतलब इसको अगर हम देखें तो चूंकि ये जो वर्ड है ये अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जाता है, पर आजकल ये चल रहा है वेब डिजाइनिंग में और वेबसाइट्स को लेकर। स्पेशली अगर देखा जाए तो ब्लॉग वेबसाइट और न्यूज वेबसाइट को लेकर। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो ऑटोमेशन वाली बात है, या जिसे कई लोग ऑटो पायलट मोड भी कह रहे हैं, जिसे ऑटोमेटिक वेबसाइट, ऑटोमेटिक न्यूज, इस तरीके नाम से लोग सर्कुलर कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, क्या ये अच्छा है, ये सेफ है या नहीं, क्या है इसके फायदे और क्या है इसके नुकसान, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेब पोर्टल, न्यूज मीडिया और मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये ऑटोमेशन शब्द आखिर इस विषय के लिए किस तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों, हम दूसरी फील्ड की बात न करते हुए, हम तो हमारी फील्ड मतलब हम अभी वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करेंगे, साथ में न्यूज पोर्टल की। आजकल कई लोग जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर, या कई सारी चीजें जब यूट्यूब पर उसके विषय में जानने के लिए जाते हैं, तो कई ऐसे वीडियोस उनके सामने आते हैं, कई वीडियोस के थंबनेल सामने आते हैं जिसपे लिखा होता है अपनी वेबसाइट को ऑटो पायलट मोड पे ले जाइए, आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिक करवाइए, या अपनी न्यूज ऑटोमेटिक वेबसाइट तैयार कीजिए। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक क्या चीज है? तो दोस्तों, यहाँ हम बात कर लेते हैं कि जो ऑटोमेशन वाली चीज इसमें बताई जाती है, सबसे पहले ये अभी कुछ समय पहले ही कुछ ऐसे फंक्शंस आए हैं जिसमें आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिक मोड पर ले जाया जाता है। यहाँ पे मैं अभी आगे चल के इसके प्लस और माइनस भी आपको बताने वाला हूँ। पर दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहले हम समझें कि ऑटोमेटिक ये काम किस तरह से करता है, तो सबसे पहले इसकी कार्य प्रणाली को मैं आपको समझाता हूँ। चूंकि कई जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिनके न्यूज पोस्ट रेगुलर बेसिस पे कई सारे अपने पोर्टल के ऊपर डलते हैं, और वो लोग अपने न्यूज पोर्टल को अथोराइज्ड करते हैं और अनुमति आपको देते हैं कि आप आरएसएस फीड के जरिए आप उनके पोर्टल की न्यूज का कुछ हिस्सा अपने पोर्टल पर दिखा सकते हैं। रिटर्न के तौर पे अपनी आरएसएस फीड में वो इस तरह की लिंक बनाते हैं कि आप उनकी न्यूज जब आपके पोर्टल पर आएगी तो वो कुछ मात्रा में ही आएगी, या आधी या बहुत कम आएगी, और आपको पूरी न्यूज जानने के लिए उनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा, मतलब आपको रीडायरेक्ट ट्रैफिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको फ्री में कुछ देगा तो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो आपसे लेगा। तो इस तरह की वेबसाइट जो आपको ये सुविधा है, आरएसएस की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। अब आरएसएस क्या है, इसको लेकर मैं किसी दिन डिटेल में चर्चा करूंगा। पर ये जो आरएसएस, मतलब वो आरएसएस संघ की बात नहीं कर रहे हम आरएसएस बात कर रहे हैं, आरएसएस फीड। आरएसएस फीड जो होती है, ये आरएसएस फीड एक तरह की एक लिंक होती है। उस लिंक के जरिए आप किसी वेबसाइट का कुछ डाटा, या जो डेटा होता है वो डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो वो आरएसएस फीड के जरिए ही ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर काम करते हैं, और दूसरे पोर्टल्स की न्यूज को अलग अलग टाइमिंग के तौर पर, जो आप उस जो फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जो प्लगइन को यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, उसके सेटिंग के अकॉर्डिंग आप न्यूज इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूंगा, अभी किसी दिन आपको ये आरएसएस फीड और ये किस तरीके से, ये सारा मैं डेमो के तौर पर भी बताऊंगा। पर अब हम ये बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक जो चीज है ये क्या होती है। मैंने आपको कार्य प्रणाली तो बता दी, पर ये किस तरीके से काम करती है, ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इसके कुछ ऐसे बातें आपको बताऊंगा कि इसको सबसे पहले एक साधारण भाषा में ये समझें कि ये आपको पोर्टल पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए, इस तरह के फंक्शन को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे फंक्शन को देख के काफी उत्साहित हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत फायदेमंद है। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऐसे वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप ये भी चेक कीजिए कि क्या वो किस फील्ड से हैं, वो क्या टेक्निकल फील्ड से हैं, वो सिर्फ आपको बता ही रहे हैं, या फिर उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं आपको। और अगर आप इन चीजों को यूज करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है,
अगर आप कोई फ्री प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, फ्री वेबसाइट आपने खुद ने क्रिएट की है, कुछ भी आपने बनाया है, तो आपको इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। पर अगर आपने कहीं से वेबसाइट बनवाई है, पैसा खर्चा किया है, तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी एक रिस्क वाली चीज होती है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो ये प्लगइन्स होते हैं, ये प्लगइन्स दोस्तों सेफ नहीं होते। अगर आप इसको प्रॉपरली किसी अच्छे ब्रांड का परचेस करते हैं प्लगइन, तभी ये हो सकता है प्रॉपरली काम करे। पर इसमें आपको मीडिया के तौर पर अब मैं बताना चाहूंगा, अभी तो हम टेक्निकल बातें कर रहे थे कि सेफ है या नहीं है। मैं अपने अपने अनुसार अगर कहूं, मैं अपनी जो सोच है उसके हिसाब से, तो ये गलत चीज है और इसे नहीं यूज करना चाहिए। ये सिर्फ वो लोग यूज करते हैं, इससे पहले भी कुछ वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, ऑटोमेटिक वाले जो मैंने वीडियो बनाए हैं, ये जो फंक्शन है ये वो यूज करते हैं जो अपने पोर्टल पर टाइम नहीं दे सकते। उनके पास टाइम नहीं है कि वो पोर्टल मैनेज करें, पर वो चाहते हैं कि उनका पोर्टल कंटिन्यू चलता रहे, तो उसके लिए ये फंक्शन होता है। और दोस्तों इसके माइनस मार्क ये हो जाते हैं कि आपकी जब वो आरएसएस फीड के थ्रू ये जो आपका प्लगइन है या सॉफ्टवेयर जब काम करता है, तो दूसरे की न्यूज जब अपने पोर्टल पे लाता है, तो वहां पोर्टल पे जब न्यूज आती है, तो उस न्यूज में या उस आर्टिकल में जहां से पोर्टल आया है उसका नाम भी आ जाता है, किस टाइमिंग पे आया है, किस रिपोर्टर ने उसको न्यूज को लगाया है, ये सारी डिटेल भी आपके पोर्टल पे शो हो जाती है। तो अब कोई भी अगर आपकी पोस्ट को पढ़ता है तो उस पे उनको मतलब समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, कि मान लीजिए पोर्टल का नाम ये है और उस पे न्यूज किसी दूसरे नाम की लगी हुई है, तो एक ये दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि जब न्यूज वहां से इंपोर्ट होके आती है, तो वो आधी मात्रा में होती है। उसको पूरी तरह से जानने के लिए नीचे एक सोर्स लिंक होती है, जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आप सामने वाला जो दूसरा पोर्टल है जहां से वो समाचार उठाया गया है सॉफ्टवेयर ने, उस पोर्टल के ऊपर चले जाता है। मतलब आपका जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर हो रहा है वो रीडायरेक्ट हो रहा है। मतलब आप अपना ट्रैफिक उनको दे रहे हैं, कि आपके जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को प्रॉफिट देना चाहिए, वो प्रॉफिट आप दूसरे को दे रहे हैं। मतलब शेयरिंग हो रही है, और ये शेयरिंग, ये ट्रैफिक बदलता है रेवेन्यू में, पैसों में। तो आप अपने पैसे इनडायरेक्टली सामने वाले को दे रहे हैं, तो ये इसका बड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरा, जो न्यूज आपके पोर्टल पे लगती है उसका डिजाइन काफी बिगड़ा हुआ स्वरूप रहता है, कि जब कोई देखता है तो एक इंप्रेशन काफी गलत पड़ता है, कुछ भी अस्त व्यस्त न्यूज लगी हुई रहती है। क्योंकि जब आप न्यूज खुद लगाते हैं या कोई बंदा आपके पोर्टल पे न्यूज खुद डिजाइन करके लगाता है, तो उसको प्रॉपरली एक व्यवस्थित रूप देता है। पर जब ये ऑटोमेटिक लगता है, तो वहां पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, ये तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को जो सेटअप दिखता है वो वहां पे उसको अरेंज कर देता है, तो काफी अव्यवस्थित रूप दिखता है। तो ये भी इसका काफी एक नुकसान हो जाता है। और सबसे मेजर नुकसान जो है कि ऑटोमेटिक वाले फंक्शन जो होते हैं, ये ऑटोमेटिक फंक्शन गूगल में जब आप अप्रूवल करवाते हैं विज्ञापनों के लिए, तो दोस्तों आपके पोर्टल की संभावनाएं बहुत कम होती है। ऐसे पोर्टल की संभावना जिस पे ऑटोमेटिक कोई फंक्शन काम कर रहे हैं, कि तो उस पे गूगल अप्रूवल करने की संभावना, एडसेंस अप्रूवल करने की संभावना, अन्य भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं या कुछ चीजें होती है जो गूगल से लिंक होती है, कई अलग अलग, तो वहां पे ऐसी वेबसाइट्स को अप्रूवल होना काफी मुश्किल होता है। कई बार ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है, आजीवन उस वेबसाइट पर कभी कोई ऐसे अप्रूवल नहीं मिल पाते, कोई विज्ञापन नहीं चल पाते। ये एक इसका सबसे बड़ा माइनस मार्क होता है। तो मैं सारा अपना अपना एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो फंक्शन है मैंने आपको बता दिया, ये फंक्शन हम भी करके देते हैं। अगर आप ई मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग से वेबसाइट बनवाते हैं, कई लोगों की स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें ये फंक्शन चाहिए ही चाहिए, पर हम उन्हें पर्पस क्लियर कर देते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम सभी को ये चीज समझा रहे हैं कि ये फंक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने पोर्टल पर टाइम नहीं देना चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर कोई विशेष ऐसे काम नहीं रहते हैं, वो किसी दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। वो बस चाहते हैं कि उनका पोर्टल, अब वो कोई भी कारण हो सकते हैं, पर वो चाहते हैं अपना पोर्टल उनका चलता रहे। तो चलता रहे के लिए ये फंक्शन आप यूज में ले सकते हैं। पर अगर आप न्यूज पोर्टल पर ही काम कर रहे हैं और अपना नेटवर्क अपने न्यूज पोर्टल के थ्रू ही फैलाना चाहते हैं, तो इन फंक्शन को यूज में नहीं लाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एक माइनस मार्क मैं आपको बताता हूं, जो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा, और सबसे बड़ा नुकसान और काफी नुकसानदायक और अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, वो ये होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब किसी, आप चाह रहे हैं कि आपका पोर्टल ऑटोमेटिक हो जाए, कोई और सॉफ्टवेयर या कोई प्लगइन इसको मैनेज करे, तो दोस्तों वो जो सॉफ्टवेयर या प्लगइन है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपसे वो कुछ ना कुछ अथॉरिटी मांगता है। सीधी सी बात है, आप किसी को अपना आईडी पासवर्ड शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में रिस्क बनी हुई रहेगी, और वो रिस्क रहती ही है। कोई पोर्टल किसी दूसरे पोर्टल पे, मान लीजिए किसी दूसरे जिस पोर्टल से उसने न्यूज उठाई, किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म से न्यूज उठाई, कभी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई वायरस है, बड़ा वायरस है, और वो वायरस वहां से जब इंपोर्ट हुई न्यूज और आपके पोर्टल पे आ गया, दोस्तों आपका पोर्टल बंद भी हो सकता है और हैक भी हो सकता है।
तो दोस्तों ये काफी मेजर समस्या आ जाती है, आ सकती है, और आपको काफी ज्यादा मतलब नुकसान इसमें पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है, समय से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट का नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरा सजेशन, मेरा ओपिनियन यही है कि ये ऑटोमेटिक जो नाम है, ये तो कई लोगों ने सिर्फ एक अभी चूंकि एक लोगों के सामने नई चीज आई तो इस पर वीडियो बना बना के डाल दी, और कई लोग जो न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं या बना चुके हैं वो इसको लेकर काफी आकर्षित हो रहे हैं। तो विशेष एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इस चीज का ध्यान रखें कि ये सेफ नहीं होता। मेरा ओपिनियन तो यही है, इसे यूज ना करें। आप नॉर्मली खुद वेबसाइट पे न्यूज लगाएं, आर्टिकल लगाएं, पोस्ट लगाएं, भले हफ्ते में एक लगाएं पर खुद का पोस्ट लगाएं। और किस तरीके से, अगर आपको दूसरों के पोस्ट भी लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से पोर्टल को यूज करें, सेफली कैसे यूज करें, नेटवर्क जल्दी कैसे बढ़ाएं, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि साल भर में करने वाली मेहनत का रिजल्ट आपको एक महीने में मिले, ये सारी चीजों के ऊपर वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आप समय निकाल के उन वीडियोस को भी देखें। और दोस्तों आई होप आपको ये ऑटोमेशन वाली चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर भी हुई होगी। कई भ्रांतियां आपके मन में ऐसी होगी तो आप इस वीडियो को देखकर समझ पाए होंगे कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। अगर कोई आपके मन में और भी डाउट होते हैं तो आपके सवाल आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं, या हमें एसएमएस कर सकते हैं, या यूट्यूब आप फेसबुक पे सर्च करेंगे, फेसबुक पे ई मीडिया वेब ऐप का पेज है, आप हमें वहां भी मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल ज्यादा आएंगे उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।